आप तो अब्दुल के अब्बू है ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम दोनों का निकाह हुआ है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आप है। अरे अभी तूने मस्जिद में कबूल 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 बोला ना, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो 2-3 महीने मैं तेरे साथ रहूंगा, हलाला करूंगा, फिर तुझे तलाक दे दूंगा, फिर तू अब्दुल से निकाह कर लेना। नहीं, यही सब बोल बोल के अब्दुल ने मेरे साथ 27 बार हलाला करा दिया। अरे घूंघट तो उठाओ। ये तो तुम्हारा हक है ना, तुम उठाओ। अरे तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ये तुमने मुसलमानों वाली टोपी क्यों पहन रखी है? देखो अरुण, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, निकालो इसे। ये मजाक नहीं, यही सच्चाई है। तो वो सब तुम्हारा माथे पे तिलक लगाना और हाथ में कलावा पहनना, वो सब क्या था? और मुझसे अपना झूठा नाम बता के मिलना। ये सब तुम्हारा शिकार करने के लिए किया था, अपने दीन और मजहब के लिए किया था। मतलब ये, अब तुम मुसलमान बन जाओ, हमारे दीन और मजहब में आ जाओ। कभी नहीं, मैं ऐसे झूठ और फरेबी रिश्तों के साथ नहीं रह सकती। तो तुम कहीं जा भी नहीं सकती। मुझे छूना मत। चुप कर। अरे ये क्या है? घोप घोप घोप। अब बताओ, मोहनदास करमचंद गांधी कौन है? इस देश के राष्ट्रपिता है। अब 1947 में जब देश बंटवारा हुआ था तो हम मुसलमानों के लिए हमेशा से वो खड़े रहे। हम मुसलमानों के लिए छाती पीटा, बल्कि हिंदुओं का तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। और आज हमारे ही बच्चे उनके मुंह में घोप 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 घोप। ये क्या है? और ये सब दबाना क्या है? समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वैसे भी इन बच्चों की गलती नहीं है। हमारे मजहब और दीन में सेक्स के अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो वही सीख रहे हैं बच्चे। अब्बा, ये काफी लड़की कैसी लगी? बहुत अच्छी है, लेकिन आगे क्या? अब्बा, अब इस पे दबाव बनाऊंगा कि हमारा इस्लाम कबूल कर ले। जैसे ही मुसलमान बन जाएगी, इसको छोड़ दूंगा, फिर दूसरी काफ़ी लड़की के पीछे लग जाऊंगा। तभी तो अब्बा 2035 तक हमारे गजबाई हिंद का सपना पूरा होगा। अब क्या है, 2035 तक हम मुसलमानों की आबादी 50% हो जाएगी। तब ये जो भी मुस्लिम लीडर है उसमें से कोई एक प्रधानमंत्री बनेगा, और प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले वो इस देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर देगा। अब क्या है, जितने भी मुसलमान पार्टियां हैं उन लोगों का चुनावी वादा तो यही है ना। उसके बाद जितने भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, सबको तोड़ दिया जाएगा। और वैसे भी ये जितने मुसलमान कंट्री हैं वो तो हमारा ही साथ देंगे। वो लोग इस देश पे हमला कर देंगे, उसके बाद इस देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। फिर हम इन हिंदुओं को काटने लगेंगे, जैसे हमने इनको पाकिस्तान में काटा, बांग्लादेश में काटा, कश्मीर में काटा, बंगाल में काटा, मुर्शिदाबाद में काटा, केरल में काटा। यहाँ की पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी, बस हिंदुओं को कटते मरते देख पाएगी, क्योंकि हमारा जो प्रधानमंत्री होगा वो कौमी भाई होगा। क्या लगता है अब्बा, ऐसा होगा? अरे क्यों नहीं होगा। बस ये हिंदू बटा रहे, सेकुलरिज्म के नाम पे बस कटता रहे, हम लोगों को मजबूत करता रहे। बस इनके दो जो शेर हैं, एक है मोदी, एक है योगी, इन लोगों को वोट ना दे के बस हमको वोट देता रहे, तो हमारा सपना बहुत जल्दी पूरा होगा। अब्बा, ये जो हिंदुओं के धर्म स्थल हैं, है भी या नहीं पता नहीं चलता है। अरे वही तो हमारे वलियों ने किया, इनका धर्मस्थल तोड़ दिया, इनका नाम खत्म कर दिया। अब तू देख सकता है, कुरान में जिस स्थान का जिक्र है वो स्थान आज भी तुझे मिलेगा, बाइबल में जिस स्थान का जिक्र है वो आज भी मिलेगा। इनके जितने भी ग्रंथ हो, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, उपनिषद हो, उन सब में जिन स्थानों का जिक्र किया गया है उन सब का नाम हमने बदल दिया है। इनके ग्रंथों में एक जगह था जिसका नाम था पंचाल नगर, वो हमारे वली फारूक खान ने उसका नाम बदल के फारुखाबाद रख दिया। अब पांडवों ने दुर्योधन से 5 गांव ही मांगे थे, जिसमें एक गांव का नाम था इंद्रप्रस्थ, जिसको आज हम लोग नई दिल्ली के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से एक गांव का नाम था गजप्रस्थ, जिसको गाजी खान ने बदल के गाजियाबाद कर दिया। उसी तरीके से हिंदुस्तान में ना जाने कितने शहर थे, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो जौनपुर हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद हो, चाहे वो फर्रुखाबाद हो, इन सब का नाम हमारे वलियों ने इसी वजह से बदले थे ताकि ये हिंदू अपनी धर्म और संस्कृति से दूर हो जाए।
जब ये अपने धर्म और संस्कृति के बारे में इसको कुछ भी नहीं पता होगा तो अपने आप ही अपने धर्म से दूर हो जाएगा और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अब्बा ये तो आपने बिल्कुल सही बोला। वैसे अब्बा ये जो हिंदू लड़की है मान गई तो ठीक, नहीं तो इसको तलाक दे दूंगा। सिर्फ तलाक? अरे अब्बा तलाक के बाद तो हलाला शुरू होगा। ठीक है ठीक है। तो तुमने क्या सोचा है, मुसलमान बनोगी या नहीं? नहीं, मैं मुसलमान नहीं बनूंगी। तो ठीक है, तलाक तलाक तलाक। ये क्या बोल रहे हो अरुण? कल ही तो हमारी शादी हुई है और आज तुम मुझे तलाक दे रहे हो। मेरी बात नहीं मानोगी तो यही होगा। अरुण, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए अपने माँ बाप रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ। अब तुम मुझे तलाक दोगे तो मैं कहाँ रहूँगी? मैं भी तुमसे प्यार किया था तभी शादी किया। अच्छा ठीक है, तुम्हारे प्यार की खातिर मैं मुसलमान बनने को तैयार हूँ। अरे नहीं नहीं, अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, तुमको हलाला करवाना पड़ेगा। अब हलाला मतलब? हमारे में जब कोई तलाक दे देता है तुमको गैर मर्द के साथ सोना पड़ेगा। जब वो गैर मर्द तुमको तलाक दे देगा तो हम वापस से निकाह कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं कर सकती। चंद दिनों की बात है, मान जाओ ना। बिल्कुल भी नहीं अरुण। तुझे हलाला तो करवाना ही पड़ेगा। चल कमरे में चल। मेरा हाथ छोड़ो। अरे क्यों छोड़ू, मैं तेरा शौहर हूँ, हम दोनों का निकाह हुआ है। मैं नहीं मानती इस निकाह को। देख मैं तेरे साथ हलाला करूंगा ना फिर तलाक दे दूंगा, फिर तू अपने शौहर के साथ निकाह कर लेना, समझ में आया? चल। अरे ये हमारे घर पे इजरायली खजूर क्या कर रहा है? इस चीज को तो हमको बाइकआउट करना है। कोई बात नहीं, खजूर खा के बीज को हम थूक देंगे, बाइकआउट हो गया। और वैसे भी इन मुसलमानों को अगर बाइकआउट ही करना है तो पहले फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा को बाइकआउट करे, क्योंकि करोड़ों रुपए तो आता है ना इससे। जो जाता किसके पास है? इजराइल के पास, अमेरिका के पास। इसी वजह से तो 4 और बम बनाता है और ईरान पे छोड़ देता है। लेकिन ये हमको बोल रहे कि खजूर बाइकआउट करो। अब्बा उस हिंदू लड़की को तलाक भी दे दिया और हलाला भी हो गया। अरे उसको हलाला के बारे में कहाँ पता है, हमसे भी करवा दे। अब्बा निकाह हुए अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, 10 अलग अलग आदमियों से हलाला करवा चुका हूँ। अरे ये जो लोग हलाला करने वाले थे वो कौन कौन थे, उनका जरा नाम बताना। अब्बा आपका छोटा वाला लड़का था, पंचर वाला था, रिक्शा वाला था, और वो जो मौलवी साहब है ना। कौन कौन? अरे वो जो ऐसे भचक भचक के चलते हैं अब्बा, ऐसे ऐसे करके। अच्छा वो भी थे? हाँ वो भी थे, इलेक्ट्रिशियन वाले थे, ये सब मिलकर हलाला किया अब्बा। अच्छा वो सब तो छोड़, ये बता लव जिहाद का क्या चल रहा है? अब्बा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में लव जिहाद चल रहा है। बस इसी तरीके से अगर लव जिहाद चलता रहा ना तो हिंदू बहन बेटियों को हम अपने दीन और मजहब में लेके आ जाएंगे ना, तो इन हिंदुओं और काफिरों से हमें लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब्बा हम मुसलमानों में एकता नहीं है ना, ईरान का कोई साथ नहीं दे रहा है। अरे ये किसने बोला कि हम मुसलमानों में एकता नहीं है? हम लोग सिया सुन्नी के नाम पे सुबह से शाम तक गर्दन काटते रहे, लेकिन जैसे ही काफिरों की बात आती है ना हम पक्के वाले मुसलमान बन जाते हैं। अब तू देख ले, पाकिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है ना, लेकिन वहाँ पे आसिम मुनीर ने क्या बोला, जिन लोगों को ईरान के लिए दिक्कत हो रही है, छाती पीट रहे हैं, वो सब ईरान चले जाएं। अब अगर हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बोल दे या कोई आम आदमी भी बोल दे कि जिसको ईरान के लिए छाती पीटना है वो ईरान चला जाए, तो लोग चक्का जाम कर देंगे। अब तू देख, ये जो मुनीर की सेना है वो इजराइल के साथ मिलके ईरान के खिलाफ लड़ने जा रही है। लेकिन हाँ, हमारे दीन और मजहब में लिखा गया है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा वो सब काफिर हैं, उनको इस धरती में जीने का कहीं भी अधिकार नहीं है। जब इन काफिरों की बात आती है, न कोई सिया रहता है न सुन्नी, तब हम सब हो जाते हैं पक्के वाले मुसलमान। अच्छा ठीक है अब्बा। अब्बा मैं कॉलेज के बाहर खड़े होने जा रहा हूँ हिंदू लड़कियों के शिकार करने। हाँ ठीक है, लेकिन उस काफिर के साथ हमारा भी हलाला करवा ही देना। ठीक है अब्बा, आज ही जाता हूँ, उसको तलाक दे देता हूँ, फिर आप भी हलाला कर लेना। आप तो अब्दुल के अब्बू है ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम दोनों का निकाह हुआ है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आप है। अरे अभी तूने मस्जिद में कबूल 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 बोला ना, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो 2-3 महीने में तेरे साथ रहूंगा,
हलाला करूंगा, फिर तुझे तलाक दे दूंगा, फिर तू अब्दुल से निकाह कर लेना। नहीं, यही सब बोल बोल के अब्दुल ने मेरे साथ 27 बार हलाला करा दिया। वो सब मुझे कुछ नहीं पता। अभी तू मेरी बेगम है, चुप कर। नहीं, चुप कर। हाथ छोड़ो। अरे क्या हुआ? अब तुम मेरी बेगम बन सकती हो। बेगम? कैसी बेगम? काहे की बेगम? अरे मैं तुम्हारा शोहर हूँ। पहले तुमने मेरे साथ फरेब करके शादी की, उसके बाद मेरा फोन लिया, मेरी आज़ादी सब कुछ छीन लिया, फिर मुझे तलाक देके हलाला के नाम पर 27 मर्दों के साथ सुला दिया। क्या यही तुम्हारा दीन और मजहब है? फालतू बात मत करो। जो हमारी किताबों में लिखा गया है वो लिखा गया है। सुनो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। क्या? पुलिस के पास जाएगी? चल तुझे बताता हूँ, चल। अरे बच्चा, तू इतने दिनों से तुझे फोन लगा रहा था, तेरा फोन नहीं लग रहा था, और हाँ, ये सर पे चोट कैसे आ गई? पापा, मैंने जिसे अरुण समझ के प्यार किया वो अब्दुल निकला, और उसने हलाला के नाम पर मेरे साथ अलग अलग 27 मर्दों को सुलाया, एक कमरे में बंद करके रखा। ये सब सिर्फ इसलिए उन्हें जन्नत की चाह होती है, जन्नत में जाना होता है। इसमें तेरी गलती नहीं है बेटा। हमारे जैसे जो माँ बाप है ना, अपनी हिंदू बहन बेटियों की जिद में आके ये नहीं देखते कि लड़का कौन है, उससे शादी करवा देते। लेकिन आज भी हिंदू समाज ना मौन बन के बैठा हुआ है, सब कुछ देख रहा है। अरे तुम्हारे जैसे हजारों लाखों हिंदू बहन बेटियां हैं जिनके साथ आए दिन गलत हो रहा है। जब भी वो किसी अब्दुल से प्यार करती है ना, तो 32 से 36 टुकड़ों में मिलती है। फिर भी पूरा हिंदू समाज हमारी हिंदू बहन बेटियों को ही गलत समझता है। इन जिहादियों को कोई गलत क्यों नहीं समझता? जो नाम छुपा के, माथे पे तिलक लगा के, हाथ में कलावा पहन के हिंदू बहन बेटियों के पीछे कुत्तों जैसा पड़ा होता है। अरे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक दिन गज़बाए हिंद होगा, गज़बाए हिंद होगा। एक बात बताओ, अगर तुम भाई हो तो गज़बाए हिंद का सपना क्यों? अरे कश्मीर में लाखों हिंदुओं को काटा गया, बंगाल में लाखों हिंदुओं को काटा गया, मुर्शिदाबाद में लाखों हिंदुओं को काटा गया, केरला में काटा गया, बांग्लादेश में काटा गया, पाकिस्तान में काटा गया, अफगानिस्तान में काटा गया। तो ये जो भाईचारा निभाने वाले मुस्लिम है वो कहां थे? अरे किसी मुस्लिम को अगर चलते हुए एक खरोच भी आ जाए ना, तो सारी पार्टियां रोड पे आके छाती पीटती हैं। लेकिन हम हिंदुओं के साथ 1400 सालों से अन्याय होता आ रहा है। औरंगजेब ने काटा, अकबर ने काटा, अरे जितने भी अतिताई इस्लामी आतंकवादी हुए सब ने काटा। लेकिन हम लोगों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। अरे ये लोग भाईचारा की बात करते हैं, बड़े बड़े मंचों पे खड़े होके क्या बोलते हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। अगर पुलिस हटेगी तो क्या करेंगे? हिंदुओं को काटने की बात ही तो कर रहे हैं ना। अरे यूपी में इनके एक भी एमएलए नहीं है, फिर भी मंच पे खड़े होके ये बोल रहा है जिन पुलिस वालों ने मुसलमान आतंकवादियों का एनकाउंटर किया है उन पुलिस वालों का एनकाउंटर करेंगे। इससे इनकी सोच पता चलती है। लेकिन हम हिंदू किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं? यही तो चाहते हैं ना कि हमारे मंदिर सुरक्षित रहें, हमारी गौ माता को कोई काटे नहीं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे। लेकिन हम लोग जब भी ये बात करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए ना, तो हम गुंडे हो जाते हैं, माफिया हो जाते हैं। लेकिन इसी देश में आए दिन यही मुसलमान ब्लास्ट कर रहे हैं, चाहे 93 का ब्लास्ट हो, ये चाहे अभी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, लेकिन इनको कोई भी मुसलमान आतंकवादी नहीं बोलता। अरे
ये लोग बोलते हैं कि देश से प्यार है, लेकिन किसके साथ खड़े हो जाते हैं? ईरान के लिए, फिलिस्तीन के लिए, लेकिन अपने देश में अगर हिंदू समाज मारा जाए उसके साथ ये नहीं खड़े होते और भाईचारा की बात करते हैं ये जिहादी। अरे अगर इनको देश से इतना ही प्यार है तो देश में ब्लास्ट क्यों? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बच्चों को मदरसे में पढ़ाया जाता है होली मनाना हराम है, दिवाली मनाना हराम है, काफिरों के साथ उठना बैठना हराम है, काफिरों की गर्दन सर तन से जुदा कर दो। तो जो बच्चे सुन रहे हैं वही करेंगे ना। ये जिहादी हमेशा से हमको काट रहे हैं। अफगानिस्तान में काटे, पाकिस्तान में काटे, बांग्लादेश में काटे, कश्मीर में काटे, मुर्शिदाबाद में काटे, बंगाल में काटे, केरला में काटे, लेकिन आज भी हिंदू चुप बैठा हुआ है। अगर इसी तरीके से ये जिहादी हमें काटते रहेंगे ना तो एक दिन हम हिंदुस्तान में भी खत्म हो जाएंगे। ये हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। अगर अभी भी सोए रहे ना तो हिंदुओं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम आपके सामने हाथ जोड़ के इतना ही बोलेंगे, सनातन बहुत विशाल है। अगर हमारी गाय माता ही सुरक्षित नहीं रहेगी, हमारी मंदिरें ही नहीं सुरक्षित रहेंगी, हमारी बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो इस देश में जी के क्या करेंगे? और आप सब जितने लोगों ने भी वीडियो देखा है, इस वीडियो को एक हिंदू के पास जरूर भेजना। जय श्री राम। आप अपना कंट्रीब्यूशन हमारी टीम को ज़रूर दें ताकि हम और भी ताकत से लड़ाई लड़ सकें। जय श्री राम।